और उसकी पहली आयत खुदा के कलाम में से। संडे स्कूल के तमाम बच्चे ऊपर चले जाएं। अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो उनको ऊपर भेजें। Praise Jesus. बच्चे 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 पहली आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यशायाह छठा बाब पहली आयत से। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदा को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। कहता है मैंने किसको देखा? खुद। किस तरह देखा? बड़ी बुलंदी पर और ऊंचे तख्त पर। ऊंचे तख्त पर बैठे, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो और गई। उसके लिबास के दामन से, सुने गौर से, जब आपकी मेरी निगाहें इंसानों पर रहती हैं तब हम खुदा को नहीं देख पाते। उसिया बादशाह की वफात हुई, बादशाह मरा, और यशायाह ने अपनी आंखें कहीं और खोली, और जहां उसकी आंखें खुली वो खुदा था जिसको वो देख रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। एंड आई बिलीव कि जो कोई आज सुबह इसको ले लेगा, इन बातों को ले लेगा, उसकी जिंदगी में आसमानी रंग आएंगे। आमीन। कहते मैंने एक वफात देखी, किसी को मरे हुए देखा, लेकिन एक को जिंदा देखा, एक को, और जिसको जिंदा देखा वो खुदा है। कौन है? और जिसको मरे देखा वो एक बादशाह था। क्या था? बादशाह का तख्त ऊंचा है, लेकिन वो कहता है कि उससे भी एक बड़ा तख्त जो एक बहुत ऊंचा था, वो जिंदा खुदा था। आमीन। आज सब आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हम ऊंचे लोगों को देख रहे होते हैं, कभी कभी हम ऊंचे मकामों को देख रहे होते हैं, लेकिन वो चीजें भी इस दुनिया में एक दिन खत्म हो जाएंगी, लेकिन रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं? खुदा का तख्त कायम रहेगा, खुदा की प्रेजेंस कायम रहेगी। और दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन उसका तख्त कोई खत्म नहीं कर सकता है। आमीन। कहता है बड़ी बुलंदी पर आई वॉज वॉचिंग, समवन वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन। कोई था जो तख्त पर बैठा था, एंड दैट वॉज अ गॉड। वो खुदा था जो आज मैं देख रहा था। कुछ लोगों को खुदावंद अपना आप जाहिर करता और कुछ लोगों पर नहीं करता, लेकिन जिन लोगों पर खुदा अपने आप को जाहिर करता है वो दुनिया के बहुत कीमती लोग होते हैं। आई डोंट नो आपके पास क्या क्या गिफ्ट्स हैं। किसी के पास शिफा की नेमत है, किसी के पास नबूवत है, किसी के पास गैर जुबानें हैं, किसी के पास अलमियत का कलाम हो सकता है, किसी के पास हिकमत का कलाम हो सकता है, या और भी जो पाक रूह के गिफ्ट्स हैं वो आपके पास हों। ये होना एक अलग बात है, लेकिन जिस बात पर मैं बात करना चाहता हूं आज सुबह वो ये है, किसी की खुदा आंखें खोल दे और वो डिवाइन पावर्स में से खुदा के तख्त को देखने लग जाए। हालेलुया। और वो जब जब दुआ करे उसके सामने थ्रोन हो, थ्रोन, एक तख्त हो, और वो कहे वो खुदा एक बड़ी बुलंदी पर मुझे रोज नजर आता है।
यशायाह के साथ वेरी फर्स्ट टाइम एक थ्रोन वाला एक्सपीरियंस हुआ, तख्त वाला। कौन सा वाला? कहता है मैंने अपने ऊपर एक तख्त लगा हुआ देखा और जिंदा खुदा एक बड़ी बुलंदी पर बैठा था। हालेलुया। काश ऐसा हो कि हम खुदा को और उसके तख्त को अपने पास रोज देखते हो। और जिनके पास ये तजर्बा है ना उसके तख्त का, वो लोग वर्शिप भी बड़े मगन होकर करते हैं, वो दुआ भी बड़े मगन होकर करते हैं और उनको बोरियत कहीं नहीं होती। हालेलुया। ये कनेक्शन है खुदा उनके साथ, क्योंकि वो चर्च में आते हैं और चर्च में वो किसी को नहीं देखते, वो उस तख्त को देखते हैं जो कि घर भी लगा होता है। आमीन। जो कि फैमिली में भी लगा होता है। और जहां तख्त नहीं होता ना उनको वहां मजा भी नहीं आता। जहां वो तख्त नहीं लगा होता ना वो कहते हैं नो, यहां मजा नहीं आ रहा। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं हाथ जोड़कर एक बात करना चाहता हूं, कई चर्चिस में भी तख्त नहीं लगा हुआ, कई खादमों के ऊपर भी तख्त नहीं लगा हुआ, कई वर्शिपर्स के ऊपर भी तख्त नहीं लगा हुआ। इसलिए उनके गाने से उनके बजाने से कुछ फायदा नहीं होता। लिसन चर्च, अगर आप बिल्डिंग को देखकर किसी चर्च को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे कभी ना करिएगा, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर तख्त नहीं है वो चर्च नहीं है। हेलो, सही कह रहा हूं? आप इन गलियों से आते हैं, आई अप्रिशिएट यू। आपके पास गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं होती, बाइक खड़ी करने की जगह नहीं होती। कई डिस्टर्बेंस हैं, कई लोग बड़ी दूर से आते हैं, कई लोग पैदल आते हैं। लेकिन एक बात तो हकीकत है जिस बारे में आप सोचकर चर्च में आते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इस चर्च में एक प्रीस्ट हूं या इस चर्च का पास्टर इंचार्ज हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। जिस दिन मुझे तख्त नजर ना आए मेरा दिल नहीं करता कि मैं कलाम सुनूं, लेकिन आई बिलीव कि आप लोग यही सोच कर आते हैं कि इस चर्च में खुदा का तख्त लगता है। शायद किसी चर्च में आपको पार्किंग ना मिले लेकिन तख्त मिलेगा। हालेलुया। यस। शायद बहुत सी जगहों पर आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिले जो दूसरे चर्चेस में होती हैं, लेकिन जिस चर्च में तख्त है ना वो चर्च कहीं भी हो, एक्चुअली वही चर्च है जहां खुदा आपकी जिंदगी में वो काम करेगा जो दुनिया नहीं कर सकती है। हालेलुया। आए खुदा की प्रेजेंस के भूखे और प्यासे हो, उसकी प्रेजेंस में सब कुछ मिलता है। कई लोग उसकी प्रेजेंस को जानते नहीं है, इसलिए इबादत में आकर बोर होते हैं, लेकिन कई लोग उसकी प्रेजेंस का ख्याल रखते हैं। जिस कमरे में भी उसका तख्त लग जाए ना वो कमरा एक चर्च बन जाता है। मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि वो अपने चर्च में मौजूद है। हालेलुया। जो जगह आपके लिए स्पेशल है, मैं आपको पहली बार जब मैंने यीशु को देखा था या उसको महसूस किया था या उसकी प्रेजेंस को मैंने देखा था, फील किया था, वो एक स्टोर रूम था जहां यीशु मेरे लिए उतर आया था और उसने मुझसे बात की थी। मैं पिछले दिनों भी वहां उस गली से गुजर रहा था जिस घर में रहता था। मैं पास्टर इमरान को बता रहा था ये वो घर है जहां यीशु मुझे पहली दफा मिला था। और वो मेरा रूम नहीं था, मेरा किचन नहीं था, वो कहीं ऐसी जगह थी जो स्टोर रूम था जहां गंदगी थी। और मैंने कहा खुदा तू मुझे यहां मिलने आया है। उसने कहा मैं तुझसे पर्सनल बात करना चाहता था। तो पर्सनल जगह मुझे यही नजर आई और इस जगह पर मैं तुझसे बात करने आया। वो दिन मेरे लिए बड़ा स्पेशल था। 22 साल पहले खुदा मुझे मिला था, लेकिन जो उसने कलाम किया था ना, मैं शुक्रगुजारी करता हूं वो कलाम जिंदा है,
वो कभी मरा नहीं है। जो तख्त 22 साल पहले लगा था, वो तख्त आज भी लगा हुआ है। और मैं ईमान रखता हूं कि वो तख्त जब तक मैं दुनिया में हूं, वो तख्त मेरे ऊपर लगा रहेगा। आज सुबह मैं आपकी लाइफ के लिए ईमान से बोलता हूं और बाबरकत बातें बोलता हूं। जो तख्त आज आप महसूस करते हैं, वो तख्त हमेशा तक लगा रहेगा। एंड लिसन चर्च, सितंबर के महीने में खुदा अपने तख्त को आप पर कायम रखेगा। ये महीना आपके लिए बाबरकत होगा। आज इस महीने का पहला संडे और इस महीने के आखिरी संडे तक भी आपके ऊपर ये तख्त कायम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। हैकल, हैकल कहता है उसका लिबास का जो दामन था ना, चर्च उससे मामूर हो गया, हैकल उससे मामूर हो गए। कहता मैं तो तख्त को देख रहा था, लेकिन जो तख्त पर बैठा था उसके पास एक लिबास था। क्या था? और उसके लिबास के दामन से चर्च मामूर हो गया था। हालेलुया। एक्चुअली उसके तख्त में बैठने का चर्च को क्या फायदा है, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके तख्त में बैठने का चर्च को यह फायदा है, वो सरबुलंद है, वो तख्त नशीन है, लेकिन उसका चर्च भी मामूर है। उसका चर्च भी रोशनी से भरा हुआ है, उसका चर्च भी पावर से भरा हुआ है। उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर होती है। सुने जरा, उसके लिबास के क्या होती है? इधर देखें, उसके लिबास के क्या होती है? फिर से बोलेंगे, उसके हैकल, हैकल। ईसाया उसको तख्त पर बैठे उसके लिबास के दामन में देख रहा है, हैकल मामूर है। लेकिन सुने चर्च, आज ईसाया की तरह हम खुदा के लिबास के दामन तो नहीं देख रहे, और वो देख रहा है कि हैकल मामूर हो रही है, लेकिन आज वो ग्रेस हम पर छाया है। यीशु मसीह खुद कलीसिया के दरमियान में चलता फिरता है, और जब वो चलता फिरता है तो उसके लिबास के दामन से उस वक्त हैकल मामूर थी, लेकिन आज यीशु के वसीला से पूरा चर्च ऐसे जलाल से भरा हुआ है, ऐसी लाइट से भरा हुआ है, ऐसी कुदरतों से भरा हुआ है। कोई इस रोशनी को खत्म नहीं कर पाएगा, कोई इस नूर को खत्म नहीं कर पाएगा। तारीकी के ऊपर यह नूर ही गालिब आता रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। उसके लिबास के दामन से, हालेलुया। क्या हमारे लिए ऑनर की बात नहीं है कि हैकल लिबास के दामन से मामूर होती थी, लेकिन आज वो हमारे दरमियान में चलता फिरता है। आमीन। और जब वो चलता फिरता है तो फिर हैकल कितनी मामूर है, चर्च कितना मामूर है। हालेलुया। कहें आसमानी बाप, यीशु के नाम से, तेरी मामूरी से हम मामूर होने वाले हों, तेरी प्रेजेंस से हम लेने वाले हों। आसो यीशु के नाम से तेरी प्रेजेंस हमें चारों तरफ से घेर ले, और तेरी हैकल में हम मामूर हो जाए, तेरे चर्च में हम मामूर हो जाए। मेरे दिल के बोझों को ले ले, मेरे आंसुओं को ले ले। आज मेरी जिंदगी में बड़ा काम कर। तू ही है जो मुझे मामूर कर सकता है, तू ही है जो मुझे बदल सकता है, मेरे घर को बदल सकता है, मेरी फैमिली को बदल सकता है। आज सुबह तेरे हुजूर में मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ करती हूं, तेरे लिबास के दामन से अगर ये साया देख रहा है, हैकल मामूर हो रही है, लेकिन आज मैं मामूर हो जाऊंगा,
मैं मामूर हो जाऊंगा, मैं रोशनी से भर जाऊंगा, मैं रोशनी से भर जाऊंगी। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। क्या कोई यीशु के लिए तालियां बजा सकता है? अगर ऐसी बजानी है तो ना बजाएं, इससे अच्छी और बेहतर बजा सकते हैं आप। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सब बैठे। कहते उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। हैकल। एक और गुड न्यूज है मेरे पास आपके लिए। उसके लिबास, लेकिन आज हैकल, उस वक्त की हैकल चार दीवारी थी। उस वक्त की हैकल वो थी जो इंसानों को नजर आती थी और वो सीमेंट, बजरी और ईंटों के साथ बनाई गई थी। लेकिन आज जो हैकल है वो सीमेंट, बजरी और दीवारों वाली नहीं है, ये हैकल है। आमीन। और अगर उस वक्त हैकल मामूर है तो आज सोचे जरा इस हैकल को किस तरह मामूर होना चाहिए। आमीन। हाँ, मुझे पता है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और मेरी लाइफ में भी है। आप क्या समझते हैं पास्टर की लाइफ बहुत आसान है? बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियां। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं। लेकिन वो डिस्टर्बेंस अपनी जगह, लेकिन मामूरी अपनी जगह। इसमें कहता हूं कीप योर लाइट ऑन। अपनी लाइट को ऑन रखें, अपनी लाइट को। आप और मैं, यीशु ने कहा तुम नूर हो। तुम क्या हो? और नूर तारीकी में चमकता है। इस लाइट को ऑन रखें तो आप बढ़ते जाएंगे। जैसे ये लाइट कम हुई ना, बंद हुई, तो शैतान का अड्डा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तारीकी में वो आ जाता है, लेकिन नूर में वो आ नहीं सकता। इसलिए सुनेगा तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का। तो वो लाइट में दुश्मन इब्लीस नहीं आएगा, लेकिन तारीकी में वो आ जाता है। जब कभी शैतान आपको कहे ना तू बुरा, तू ये, तूने वो किया, तू ये है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, एक बात जरूर अपने अंदर याद रखे, वो तख्त मेरे ऊपर लगा हुआ है और उस तख्त से मैं मामूर हो रहा हूं। आज शुभ यही आपको सिखाना चाहता हूं, उस तख्त से आप और मैं मामूर हो रहे हैं। हालेलुया। वो तख्त आप पर, मुझ पर लगा रहना चाहिए। हालेलुया। कहते हैं उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? उसके आसपास सराफीम खड़े थे। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, हाँ। जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांकता था। 2 से अपना मुंह ढांकता था, हाँ। और 2 से पाँव, और 2 से पाँव, हाँ। और 2 से उड़ता था, और 2 से उड़ता था। और 2 से। कहता उसके पास आसपास सरफीन खड़े थे। एंड दैट इज एंजल्स। कौन है? कौन है? कहते सरफीन फरिश्ते थे। और वो 2 से क्या करते थे? अपना। और 2 से क्या करते थे? और 2 से क्या करते थे? उड़ते थे। जिसके लिबास से हैकल मामूर थी ना, उसके आसपास रहने वाले भी मामूर थे। मुश्किल है बात समझना, फिर से कहूंगा। जिसके लिबास के दामन से हैकल मामूर थी, उसके साथ रहने वाले भी मामूर थे। किस किस को ये बात समझ आ रही है?
वेरी अनॉइंटेड एंड वेरी पावरफुल। जो उसके साथ रहने वाले थे वो सरफीन फरिश्ते थे। कौन से? कैटेगरीज हैं फरिश्तों में। ये वो एंजल्स थे जिनमें फायर है। फायर क्या है? क्या है? इन एंजल्स में फायर रहती है। फायर। आर यू लिसनिंग मी? क्या आपको बात समझ आ रही है? हेलो, आपको बात समझ आ रही है? कौन से एंजल्स थे? पीछे वाले कौन से एंजल्स थे? मुझे पिलर के पीछे नजर नहीं आता इसलिए मैं इधर आ गया। और कई लोग यहाँ कलाम को इग्नोर मार रहे होते हैं और आपको ऐसा लगता है मैं देख नहीं रहा, मैं सबको देख रहा होता हूं। कौन से एंजल्स थे? फायर वाले। लेकिन वो फायर भी उसकी प्रेजेंस के आगे ठंडी हो गई, क्योंकि उसकी प्रेजेंस सबसे बुलंद है। हालेलुया। सरफीन फरिश्ते भी जब खड़े होते हैं ना, तो वो भी कहते हैं हम इस लायक नहीं है कि हम तेरी हजूरी में खड़े रह सकें। वो दो से अपना मुंह ढांप लिया, उन्होंने दो से अपने पांव ढांप लिए और दो से उड़ते थे। उनका फंक्शन ये था हाथों का। वो बार बार क्यों अपना मुंह छुपाते थे उसकी प्रेजेंस के आगे? क्योंकि वो कहते थे तू कुछ और है, हम कुछ और है। हम तेरी प्रेजेंस में रहते हैं, लेकिन जो सोर्स है ना, जहां से पाकीज़गी निकलती है, जहां से नूर निकलता है, जहां से फायर और प्रेजेंस और आग निकलती है, वो असल में तू है। वो असल में तू है जिसकी वजह से हम ममूर होते हैं और हम इस लायक नहीं है कि हम तेरे तख्त के आगे खड़े रहें। इसलिए हमें अपना मुंह बार बार ढांकना पड़ता है, क्योंकि तेरे अंदर से एक ऐसी ग्लोरी निकलती है कि फरिश्ते भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। लिसन चर्च, कुछ लोग कहते हैं स्लेनिंग होना ये बिब्लिकल नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कई लोग स्लेन हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं पीछे क्यों गिरते हैं, आगे गिरना चाहिए। पीछे गिरे, दाएं गिरे, बाएं गिरे, आपकी और मेरी बॉडी लायक नहीं है कि हम उसकी प्रेजेंस को फेस कर सकें, क्योंकि हम जिस्म में रहने वाले हैं। किस में रहने वाले हैं? सोचे जरा, हम जिस्म में रहने वाले, वो ग्लोरी में रहने वाले लोग। सरफीन फरिश्ते वो सर अपनी जगह पर खड़े नहीं रह पाते, वो दो से अपना मुंह ढांपते हैं और दो से अपने, और वो कहते हैं तू ग्लोरी के लायक है, तू हमसे ज्यादा कुदरत रखता है, तू हमसे ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। जब जब आप चर्च में गिरते हैं या चर्च में आपकी लाइफ में कुछ होता है, तो यूं समझ जाए कि खुदा की प्रेजेंस इतनी जोर से उतरी है कि आपकी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बड़ी जोरों से उतरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओ, ये कलाम किसी और तरफ जा रहा है, लेकिन मैं मान रखूं जहां जा रहा है ना, वो हमारा ही फायदा इसमें है, क्योंकि वो कलाम जो है आज आपकी जिंदगी को और मेरी जिंदगी में एक नया निखार और आसमानी रंग लेकर आने वाला है। सरफीन फरिश्ते कहते हैं हम इस लायक नहीं है कि हम तेरी हजूरी में ठहर सकें। कैसे हमें चर्च में नींद आ जाती है, कैसे हम चर्च में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मुझे क्यों घूमना पड़ता है इधर? कुछ लोग बातें कर रहे होते इसलिए मुझे घूमना पड़ता है। मैंने शौक नहीं इंज करा फिर इंज करा, मैं खलो के भी कलाम सुना सकना। कैसे हम चर्च में एक दूसरे से बात कर पाते हैं, बच्चों के साथ खेल लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में सरफीन फरिश्ते इतना ऑनर देते हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं हम बनाए इसलिए गए हैं कि हम उसकी प्रेजेंस में रहें और उसकी इबादत करें। हालेलुया। कैसे हम बोर हो जाते हैं उसकी प्रेजेंस में।
सोचे जरा, फरिश्ते खुदा को कहे खुदा इतनी देर इबादत ना किया गया, कह सकते फरिश्ते हैं? लेकिन चर्च में आप अपने पास्टर को कहते हैं थोड़ी देर इबादत किया कर। 3 घंटे बहुत ज्यादा है, 3 घंटे टू मच। और चर्च देखें वो जल्दी खत्म हो जाता है, वो देखें वो जल्दी खत्म। कुछ चर्चिस में 2 घंटे इबादत, कुछ चर्च में 1 घंटा इबादत होती है। आप क्यों इतनी देर तक लगाते हैं? फरिश्ते सोचें खुदा को कहें खुदा तो इतनी देर तक क्यों बैठता है? खुदा हम तेरी हजूरी में इतनी देर तक क्यों खड़े रहते हैं? सरफीन जानते हैं जब तक इसकी ग्लोरी निकलती रहेगी ना, हम जिंदा रहेंगे। जब तक इस तख्त के करीब रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे। हालेलुया। जब तक इसके तख्त के करीब रहेंगे, हमें जोर मिलता रहेगा। आमीन। यूं समझ लें, आज हम आसमान पर तो नहीं गए, लेकिन जहां उसका तख्त लगता है ना, वह 1 नहीं 10 घंटे भी लग जाए ना, यूं समझ लें कि उन घंटों के अंदर मुझे जिंदगी मिल रही है, मुझे बरकतें मिल रही हैं, मुझे पाकीज़गी मिल रही है, मुझे जलाल मिल रहा है, ग्लोरी मुझे छू रही है, मुझे आसमानी माहौल मिल रहा है। आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन ये वाला माहौल आपको नहीं मिल सकता। मैं आपसे सच सच कह रहा हूं, ये वाला माहौल आपको प्रेजेंस ऑफ गॉड में मिलता है। और जिनको आदत हो जाती है ना खुदा की हुजूरी की, एक भी छुट्टी नहीं कर दे। हालेलुया। किस किस के अभी तक पूरे साल जो अभी 9वां महीना शुरू हुआ है, किस किस का एक भी संडे मिस नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लोग हैं सिर्फ चर्च के, खादमों को निकाल के। मुझे पता है आप तो आते हैं। 12 चर्च के लोगों का एक भी संडे मिस नहीं हुआ, सिर्फ 12। कितने? लेकिन चर्च की जो रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, वो 300 से ऊपर लोगों की है। सोचे जरा सर, ये रवैये हमारे प्रेजेंस को लेने के लिए। एक भी फरिश्ता एक दिन छुट्टी नहीं करता, कहते हैं मुझे प्रेजेंस में जीना है, इसलिए रोज मुझे उसकी इबादत करनी है। हालेलुया। अपनी लाइफ को ना उसकी प्रेजेंस के नजदीक लेकर आए। जिंदगी का हर आराम आपको उसकी प्रेजेंस में मिलेगा। सरफीम जलाने वाले, जो जलने वाले फरिश्ते हैं, वो क्या कहते हैं? आगे सर पढ़े। और एक ने दूसरे को पुकारा, एक ने दूसरे को पुकारा, एक ने और कहा, कदूस 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 रब्बुल फाज है, रब्बुल फाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई, आस्थानों की बुनियादें हिल गई, और मकान धुएं से भर गया, और मकान धुएं से भर गया, और मकान एक दूसरे से कहने लगे, कदूस कदूस कदूस। कौन है? रब्बुल फाज। यू आर होली होली होली। कौन होली है? फरिश्ते कहते हैं हम नहीं है, वो है जो तख्त पर बैठा है। हालेलुया। ये साया देख रहा है सारा मंजर, और वो हैरान है, आसमान पर कुछ और है। आसमान पर तो एक अलग ही माहौल है। हालेलुया। आसमान कुछ अलग बोल रहा है। जमीन कह रहा है बादशाह मर गया, लेकिन आसमान कह रहा है बादशाह नहीं मरा। अरे बादशाहों का बादशाह तो जिंदा है। उसिया बादशाह की वफात हुई, लोग रो रहे हैं आगे क्या होगा,
लेकिन यशाया आसमान पर देखकर खुश हो रहा और कह रहा है, कोई कह रहा है कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, और सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। हालेलुया हालेलुया। ओह, क्या ग्रेस है उन एंजल्स पर। आप और मैं ग्रेस को बहुत ज्यादा आजकल स्टडी कर रहे हैं। क्या ग्रेस है सराफीम फरिश्तों पर। ओह, गौर से सुनिएगा, इधर 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 देखें, जितनी बाइबल पढ़ी जाए उतनी पढ़ें, मुझे देखें। क्या ग्रेस है उन एंजल्स पर कि वो आसमान पर अपने आप को अच्छा नहीं बोलते, कहते हैं एक्चुअली तू हमारा खालिक है, तेरे पास रहकर हम मामूर होते हैं, हम इस लायक नहीं कि हम तेरे आगे अपना मुंह लेकर जाएं, इसलिए हमें ढांपना पड़ता है, हमारे पैरों को हमें छुपाना पड़ता है। कई लोगों को शैतान ने इतने बड़े धोखे में रखा है, वो कहता है जो भी कर खुदा तेरे से प्यार करता है, खुदा तेरे से, तू स्मोकिंग कर, तू गुटखा खा, तू नशा कर, तू शराब पी, इट्स ओके, खुदा तुझसे प्यार करता है और खुदा तुझसे बात करता है। शैतान ने तुझे धोखे में रखा है। शैतान इतना बड़ा धोखेबाज है कि वो आज इंसानों को इस तरह घुमा देता है, इंसान समझते मैं जो कुछ कर रहा हूं। लेकिन सुने, एंजल सर इस लायक नहीं समझता अपने आप को, उसको अपने आप ढांपना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, और कहता है कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज। इस धोखे से निकल आए जब अपने आप को अच्छा समझते हैं। कौन कौन आज सुबह आईने के आगे देखकर आया, शीशे के आगे, मिरर के आगे? कैसे लग रहे थे आप? हैं? किसको लग रहा मैं अच्छा लग रहा था? जब बाल बनाए होंगे, मेकअप किया होगा, लिपस्टिक लगाई होगी, कपड़े पहने होंगे, आपको अपना आप अच्छा लगा तो आपने फाइनलाइज किया, कंघी रखी, ब्रश रखा, सुर्खी पाउडर रखा, अब ठीक है अब। लेकिन जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हैं ना, तो खुदा किसी और नजर से देखता है, खुदा कुछ और देख रहा होता है। आमीन। खुदा अंदर के हाल को जानता है। कभी भी अपने आप को अच्छा ना बोले। कोई इंसान परफेक्ट नहीं, कामल एक ही है, और जब वो आएगा ना फिर वो हमें कामल बना देगा। हालेलुया। सर इतना बड़ा रसूल कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे, और जो नहीं करना चाहता वो मुझसे, लेकिन गुनाह नहीं, गलती की बात करता है वो। कहता है जब मैं कमजोर होता हूं तभी। इतना बड़ा रसूल ये बात करता है। सुने क्या ग्रेस है उन फरिश्तों पर कि वो तख्त के पास रहकर उसको कहते हैं तू कदूस है। हालेलुया। तू जलाली है, तू पाक है, तेरी तरह कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। आमीन। आपको एक सच बात बता रहा हूं, कोई पास्टर इस जमीन पर परफेक्ट नहीं है, कोई बिशप इस जमीन पर परफेक्ट नहीं है। एक ही कामल है और उसका नाम यीशु है। शायद आपका ईमान है कि नहीं, लेकिन मेरा ईमान है यीशु है जो सबसे ज्यादा कामिल है। दुनिया में आकर भी कामिल, और दुनिया के बाद जाने पर भी कामिल, और आइंदा भी कामिल रहेगा। हालेलुया। क्या यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? यीशु कामिल है,
यीशु पाक है, उसकी मानित कोई नहीं है। हालेलुया। लिसन चर्च, फरिश्ते उसको कदूस कहते हैं। सरफीन कौन से? आगे क्या कहते हैं सर? पढ़ेंगे उसको। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, ईसाया कहता है मैं बोल उठा, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं, मेरे होंठ नापाक हैं, और नजस लब में, बस नजस लब लोगों में बसता हूँ। कहते हैं मैं तो नापाक हुआ क्योंकि मैं निजस लब लोगों में बसता हूँ। आई एम अनहोली, मैं नापाक हूँ। मैं क्या हूँ? नापाक। सबसे ज्यादा प्रोफेसीज जिसने यीशु की आमद पर की ना, वो यशाया है। कौन है? सुनिएगा गौर से। सबसे अगर आगे किसी प्रॉफिट की डिमेंशंस को देखा जाए तो वो यशाया की प्रोफेसीज हैं। दुनिया यानी इस्राएली लोग रब्बी यशाया की प्रोफेसीज को कहते हैं जबरदस्त, ऑथेंटिक। मेजर प्रॉफिट्स में नाम है यशाया का, बड़े प्रॉफिट्स में। सुनिएगा गौर से। लेकिन मेजर प्रॉफिट कहता है मैं नापाक हूं, मैं क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंस में नापाक देखता है। ये शायद थल्ले पलवान है रूहानी तौर से, प्रोफेसी देन चे हिट है, लेकिन प्रेजेंस से की कहता है क्योंकि जो लोग मेरे दरमियान में हैं वो नापाक हैं और मैं भी उनके साथ क्या हूं। और अपने बारे में क्या कहता है? मैं निजस लब लोगों में बसता हूं क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। कहता है आज मेरी आंखों ने किसको देखा? बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से कहते हैं मेरी आंखों ने उसकी प्रेजेंस को देखा और मैं समझता हूं मैं क्या हूं। गौर से सुनिए, बड़े बड़े नबी अपने आप को उसकी प्रेजेंस के आगे नापाक गिन रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਕਰੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। आई एम परफेक्ट। जो आगे मैं बातें करने वाला हूं वो बड़ी पावरफुल है। ये अभी ग्राउंड बनाया है, लेकिन आई प्रॉमिस आज आप जल्दी फ्री हो जाएंगे अगर खुदा की मर्जी हुई तो। आमीन। यस, क्योंकि आगे वाली बातें बड़ी पावरफुल। अगर मैंने ये आपको फाउंडेशन बनाई है तो आगे फिर आपको सुनने में मजा आएगा। हालेलुया। मैसेज मेरा ये नहीं था, मैसेज मैंने कोई और निकाला हुआ था, लेकिन पाकरू ने कहा इथों पढ़ा, एक गल पढ़वा इन्होंने। जब यशाया देखता है ना उस थ्रोन को, कहता है जो मैंने आज वो सीन देख लिया ना, ओ ये तो देखना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये है मैं नापाक हुआ। मैं क्या हुआ? हाय मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। सर यशाया अपने आप को नापाक कह रहा है, लेकिन है वो नबी किसका? किसका? खुदा का नबी है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? आई एम अनहोली। मैं होली नहीं हूं, मैं नापाक हूं। लिसन चर्च, उसके प्रेजेंस में यशाया अपने आप को नापाक कहता, लेकिन
यशायाह नीचे बैठकर सारी चीजें देखता, लेकिन यूहन्ना एक ऐसा शख्स है जिसको खुदा वो बातें दिखाता जो यशायाह के मुंह से निकली थी। यशायाह ने कई 100 साल पहले जिसके बारे में प्रोफेसाई किया था, यूहन्ना वो था, उस तख्त के पास गया। लिसन चर्च, उसने जाकर उस तख्त के पास ये नहीं कहा आई एम अनहोली, क्योंकि उसको पता था इस तख्त के पास जो खड़ा है उसने मेरा कफारा दिया है, उसने मेरे लिए कुर्बानी दी है, उसने मेरे लिए खून बहाया है। वो अपने आप को तख्त के सामने खड़ा होकर नापाक नहीं कहता। शायद यशायाह बहुत बड़ा नबी था और है भी, लेकिन यूहन्ना उस नबी की भी डायमेंशन से ऊपर चला जाता है। और मुकाशवा की किताब में जो पहले बाब में, दूसरे बाब में उस पर जाहिर होता है, वो यहोवा यरी का बेटा यीशु नासरी है। शायद आपको बात समझ आएगी कि नहीं आएगी। ये बात कुछ लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए नहीं है। लिसन चर्च, एक दिन यशायाह उस तख्त को देखकर डर जाता है, लेकिन आप और मैं फजल में रहने वाले लोग हैं। यशायाह तो उसको देखकर डर जाता है, लेकिन यूहन्ना कहता है जब मैंने उसको देखा तो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा, उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा, उसके पैरों में मुर्दा सा। ओ सेखा था, निकाले यूहन्ना, सॉरी मुकाशवा, मुकाशवा, जल्दी जल्दी जल्दी। शेरे का था, रखा था, हो रखा था, रामा शेरे रे। पहला बाब, आए सीन को भी पढ़ते हैं, क्या हुआ। आयत क्या कहता है कि खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया, खुदावंद के दिन में रूह गया, खुदावंद के दिन में रूह में आ गया। किस में आ गया? आवाज कम, किस में आ गया? रूह में आ गया। लिसन चर्च, मैं क्यों कह रहा था आसमान पर कुछ और है। हालेलुया। कहता है एक दिन खुदा का दिन आया, तब मैं फिजिकल नहीं था, मैं रूह में आ गया। किस में आ गया? ना ना ना, किस में आ गया? रूह में आ गया। कहता है एक दिन था, रूह मुझ में आया, और वो ईद पेंतिकोस्त का दिन था। कौन सा दिन था? ईद पेंतिकोस्त। लेकिन कहता है एक दिन रूह मुझ में आया था, लेकिन एक दिन मैं रूह में आया। यस, ये डिमेंशन, ये लेवल ऊपर है। कहता है एक दिन मैं ईद पेंतिकोस्त के दिन 120 लोगों के दरमियान दुआ कर रहा था, और उसमें मुकद्दसा मरियम भी थी, उसमें मैं भी था, उसमें पतरस भी था, 12 रसूल थे, उसमें और ईमानदार थे, चंद औरतें थी, और रूह मुझ में आया था। रूह, आज का मैं रूह। लेकिन लिसन चर्च, वो कहता है एक दिन रूह मुझ में आया, लेकिन रूह मेरे में था, लेकिन एक दिन मुझे रूह की डिमेंशंस में जाना पड़ा था। काश ऐसा हो आप रूह में आए, आपकी लाइफ रूह वाली हो। क्या को बात समझ आ रही है? कई लोग रूह में होते हैं, रूह में आते नहीं हैं। इसलिए आज चर्च को रूह में आने की जरूरत है। हालेलुया। कई लोग रूह में नहीं हैं। कहता है खुदावन के दिन में किस में आ गया, और रूह ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। 11 रसूलों पर रूह था, लेकिन एक रसूल रूह में आ गया। जब आपको खुदा हैवी चीजें दिखाए ना, फिर आपको हैवी अनॉइंटिंग की जरूरत होती है। जब 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 आपकी लाइफ में कुछ सुपरनैचुरल हो ना, तो फिर आपको रूह में आने की जरूरत होती है। हालेलुया। कुछ खादम रूह है उनमें, कुछ चर्च रूह है, कुछ गैदरिंग में रूह है,
लेकिन आई बिलीव ये चर्च अब ऐसा होने वाला है कि इस चर्च में रूह आएगा, लेकिन ये रूह आएगा तो सही, लेकिन लोग खुद रूह में आ जाएंगे। ये आज की सबसे बड़ी प्रोफेसी है जिसको मैं सील करना चाहता हूं। कुछ लोग रूह में हैं, कुछ लोग और रूह में आते नहीं हैं, रूह में, लेकिन आई प्रोफेसाई ऑन योर लाइफ कि आप रूह आप पर आए, लेकिन आप रूह में रहें, लेकिन रूह में आ जाएं। हालेलुया। और जब रूह में आ जाएंगे ना, तो जिंदा खुदा इस चर्च को और बढ़ाएगा और पावरफुल करता रहेगा। आई सील इट इन जीसस नेम। ईमान रखते हैं, खुदा आपको रूह में एक दिन ले जाएगा। हालेलुया। और रूह वाला बंदा कुछ और होता है। हालेलुया। अब दूसरा सीन देखें, यशायाह ने देखा, लेकिन यूहन्ना कुछ और देखता है। हालेलुया। यूहन्ना क्या देखता है सर? रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी। एक कहता है नरसिंगे सी बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तूने देखा है, जो कुछ तूने देखा है उसको किताब में लिख ले, उसको किताब में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। हाँ। यानी इफसस, स्मरना और परगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदिफिया और लुदीकिया में मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने, पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधा हुआ था। सोने का सीना बंद किधर 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 बांधा हुआ था? सीने पर बांधा हुए थे। सुने, कहता है एक आदमजात सा देखा, एक आदमजात सा था, लेकिन उसने गारमेंट्स कुछ और पहने हुए थे। हमें उसका लिबास कुछ और था। एक ने देखा कि लिबास के दामन से क्या हो गई है, और वो कौन था? कौन था? ईसाया के दौर में हैकल मामूर हो गई लिबास के दामन से, लेकिन आज कुछ अलग गारमेंट्स हैं और कुछ अलग लिबास है। हालेलुया। क्या 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 सर? पहली बात क्या देखी? अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी, और जो कुछ तूने देखा है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास। इसको नीचे आया, नीचे आया। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, मैंने देखा, मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था, जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। कहता है 7 लाइट्स देखी मैंने, सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स था। कहता है मैंने चिरागदान देखे और उनके दरमियान आदमजात सा एक शख्स था। कहता है इस तरह देख रहा था, Who is he? ये कौन है? कहता है कि इंसान लग रहा था एक, लेकिन कहता है जब मैं और मुझ पर विजन क्लियर हुआ तो कुछ और नजर आता रहा। आमीन। क्या 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 कहता है? जो पांव तक का जामा पहने। कहता है पांव तक का जामा पहने, पांव तक का। कहता है उसके पांव तक गारमेंट्स थे, कुछ पहना हुआ था पांव तक, और सोने का सीना बंद, और कहता है गोल्ड था उसके सीने पर। क्या था? इधर देखें, क्या था? सीना बंद के ऊपर गोल्ड था। कहता है ये पहली दफा किसी को देख रहा हूं जिसके सीने पर गोल्ड है। हालेलुया, हालेलुया। जो मूसा की मार्फत खुदा ने
काहिनों का लिबास बनवाया था ना, ये उस लिबास को देख रहा था जिसके सीने के ऊपर खुदा ने इस्राएल के 12 पत्थर लगवाए थे। लेकिन ये वो सरदार काहिन है जिसके सीने पर गोल्ड है। क्या है? कहते सीने का, सोने का सीना बंद बांधा हुआ था। कहते मैं देख रहा था, Who is he? लिबास पहना हुआ है और इसके सीने पर गोल्ड है। And he was amazed. सोचे जरा, 3.5 साल ये यूहन्ना इतना यीशु के करीब था कि जब यीशु से बात करता था ना, इस तरह करता था। किस तरह करता था? क्योंकि यीशु के इतने करीब रहता था। कुछ होते हैं ना चिपकू शागिर्द, इसको ये समझ लें, जब भी यीशु से बात करना ना, इस तरह बैठा करता था यीशु के साथ। लेकिन यीशु आज इसको कह रहा है, जिस यीशु को तू जमीनी ग्लोरी में इस तरह मिलता था ना, आज उस सीने के ऊपर तुझे मैं गोल्ड दिखाऊंगा, जिसको किसी ने भी नहीं समझा था, लेकिन तू मेरे इतने करीब था। तुझे आज मैं बताना चाहता हूं, एक्चुअली जिस सीने पर तू सर रखकर बातें सुना करता था ना, एक्चुअली रूहानी आलम में मुझ पर गोल्ड है। तू गोल्ड के करीब रहता था, तू गोल्डन बातों के पास रहता था, तू ऐसे कलाम के पास रहता था जिसने अपनी छाती पर गोल्ड पहना हुआ था। कई बातें आपको आज समझ नहीं आ रही, लेकिन कई बातें जब आप और मैं बादशाही में जाएंगे तब हम यीशु को देखेंगे। हम तो तेरी इस तरह परस्तिश करते थे, हम तो तेरी इस तरह इबादत करते थे, और यीशु आपको और मुझे वो दिखाएगा जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। आमीन, आमीन। यूहन्ना को खुदावंद गोल्ड उसके सीने पर दिखा। क्या वजह थी गोल्ड दिखाने की? क्योंकि वो सीने पर सर रखकर बातें सुना करता, इतना करीब था जीसस के। काश आपकी मोहब्बत यीशु के साथ इतनी हो जाए कि आपको वो किसी और ग्लोरी में ले जाए। हालेलुया। आप जाना चाहते हो उस ग्लोरी में? हालेलुया। आज मैं बताऊं कैसे होगा। दुनिया के शोर से, बातों से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको लोग बुरा कहें, चंगा कहें, उनको कहने दें। मेरी ये थे इज्जत नहीं, मेरी ओ नहीं, फलाना टिमकाना, अरे रहन दो सब लोग। जब आप अकेले उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे ना, तो वो तुझे आसमान की कुछ बातें दिखाएगा। क्या देखना चाहते? देखना चाहते? 22 साल पहले जब मैंने उसको देखा ना, उसकी प्रेजेंस को महसूस किया, तो कुछ और था। जब मैं रूम से बाहर निकलता था तो कुछ और होता था। जब मैं अपने रूम स्टोर रूम में आता था तो कुछ और होता था। कई दिन मैं स्टोर रूम में दुआ करता रहा। मेरी आदत बन गई कि स्टोर रूम में यीशु आता है। कई दिन मैं औंधे मुंह लेट कर दुआ किया करता था। कभी कभी लाइट चली जाती थी मेरे घर में, यूपीएस और जनरेटर का दौर नहीं था, तब वो नहीं होता था यूपीएस। उस दौर के अंदर मैं औंधे मुंह होकर कई घंटे पसीने आए होंगे से। जब मैं उठता था फर्श भीगा होता था। लेकिन वो वक्त मेरी लाइफ के ऐसे थे जिस दिन खुदावंद ने मुझे कहा, मैंने तुझे पाक किया और मैं तुझे नेशंस के लिए सेलेक्ट किया है। हालेलुया। दुनिया आपको बुरा कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अगर खुदा के मुंह से निकल जाए ना, मैंने तुझे पाक किया है, तो दुनिया की कोई पावर आपको उसकी हजूरी में और तरक्की करने से नहीं रोक सकती। आमीन। और क्या कहते हैं सर? उसका सर और बाल सफेद, कहता है उसके सर और बाल सफेद, बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे। हाँ,
और उसकी आंखें आग के शोला की और मानिंद थी। उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया जो हो। भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा तेजी के वक्त आफताब। जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा, कहता है सुने 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 सुने, यीशु को देख लिया उसने, चेहरा देख लिया, बाल देख लिए, हाथ देख लिए, पाँव देख लिए, जुबान से 2-धारी तलवार निकलती है। जब सब कुछ देख लिया और उसको पता चल गया ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा है। आमीन। एक दिन ग्लोरी में उसने जीसस को देखा जब याकूब, यूहन्ना और पतरस यीशु के साथ एक पहाड़ में गए थे और यीशु का चेहरा नूरानी हो गया था और यीशु की पोशाक ऐसी सफेद हो गई थी, बाइबल कहती है उसको कोई धोबी भी धो इतनी चिट्टी हो गई सी। वो उस दिन अमेज हो गए थे उसकी प्रेजेंस को देखकर। लेकिन आज कहता है मैंने उसकी एक अलग ग्लोरी देखी जो कभी भी किसी ने नहीं देखी। पतरस पर और याकूब पर ये एक फेवर नहीं हुआ, ये ग्रेस नहीं हुआ जो मुझ यूहन्ना पर हुआ कि मैंने उसको जमीनी जलाल में भी देखा और मैंने उसको आसमानी जलाल में भी देखा है। आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? कहते हैं मैंने उसको जमीन की ग्लोरी में भी देखा है और मैंने उसके कपड़े जमीन पर देखकर हम हैरान हो गए कि ऐसे चिट्टे, ऐसे सफेद कि उसे कोई धोबी भी धो, उसे धोबी भी कोई धो। हमने राइटिंग की थी कि ऐसी राइटिंग करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उसकी ग्लोरी सबसे ऊपर है। लेकिन यूहन्ना कहता है मुकाशवा की किताब का पहला बाब जो खुदा ने मुझ पर खोला वो ये था कि ये जमीनी ग्लोरी थी लेकिन आसमानी ग्लोरी कुछ और है। आसमान पर यीशु कुछ और नजर आता है। आसमान पर उसके सीने पर गोल्ड है, उसके हाथ में 7 सितारे हैं, उसका चेहरा आफताब की तरह नूर से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसके चेहरे पर जलाल है, ग्लोरी है। आमीन। कौन इस लेवल में बढ़ना चाहता है कि खुदा को एक ग्लोरी में ले जाए? हालेलुया। क्या उस ग्लोरी में जाना चाहते हैं? क्या आप रूह में जाना चाहते हैं? कुछ लोग रूह को बुलाते हैं लेकिन कुछ लोग रूह में आना चाहते हैं। आमीन। कहता है जैसे ही मैंने सब देख लिया ना मेरी बॉडी शिवरिंग होने लग गई। हालेलुया। सराफीम अपना मुंह ढांकते और अपने हाथ डांपते थे लेकिन यहां इंसान की बात हो रही है। उसके तख्त के सामने जाकर जो यूहन्ना का हाल हुआ ना वो सबसे अमेजिंग था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसके तख्त के पास आते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ और हो जाता है। आप अपने प्रेयर रूम में जाएं, जाने का माहौल अलग होगा, जब बाहर आएंगे आने का माहौल अलग होगा। हालेलुया। आप चर्च में आने से पहले माहौल अलग, घर जाएं माहौल अलग। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है? आंधे हुए टेंशन, फिक्र, बीमारियां, डिप्रेशन की लेके आंधे हो, लेकिन जैसे ही आप घर पर जा रहे होते हैं तो आपकी जिंदगी में एक ऐसी ग्लोरी आई होती है कि आपके घर का माहौल आपके वसीला खुदा तब्दील कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। उस नबी ने उस दिन देखा लेकिन उसकी लाइफ में कुछ और काम हुआ। उन्हें क्या है, मैं तो बर्बाद हुआ, मैं तो इधर मैं क्या हुआ?
क्या कहता है? मैं तो मर जाऊंगा। इसका मतलब ये है मैं तो। लेकिन चर्च पर ऐसा ग्रेस हुआ है कि चर्च जब आज प्रेजेंस देखता है वो मरता नहीं है, बल्कि वो जिंदा रहता है। पता क्यों? इधर देखिए, फरिश्ते देखकर ये नहीं कहते हम मर जाएंगे। कभी किसी फरिश्ते ने कहा मैं मर जाऊंगा? किसी फरिश्ते ने कहा है बाइबल में मैं मर जाऊंगा? पता क्यों? क्योंकि फरिश्तों को लगता है कि हम उसके तख्त के पास रहते हैं, इसलिए हम मरेंगे नहीं। और यशायाह को ये लग रहा है उसका तख्त बहुत बुलंद है और मैं मर जाऊंगा। मैंने जमीन पर उसकी ग्लोरी को देख लिया है। लेकिन गुड न्यूज फॉर द चर्च, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? गुड न्यूज फॉर द चर्च। आप और मैं यशायाह की तरह नहीं कह सकते हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जब जब हजूरी आएगी लेवल और बढ़ते जाएंगे। जब जब प्रेजेंस आएगी पाकीज़गी और बढ़ती जाएगी। जब जब आसमानी विजिटेशन होगी आप और मैं बढ़ते बढ़ते और कामयाब होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता क्यों? यूहन्ना कहता है जब मैंने सब कुछ देखा तो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। हेलो, उसके पैरों में मुर्दा सा गिर नहीं पड़ा। जी, अब ये लोग ड्रामे करते हैं, आजकल ट्रेंड बन गया है हर किसी को स्लेन करो। नबूवतों का ट्रेंड बन गया है। प्रोफेसी क्या प्रोफेसी जी? अब इस तरह अब ये ड्रामेबाजी होगी, अब लोग ड्रामे करेंगे। आज जी चर्च को क्या हो गया? ये ड्रामेबाजियां चल रही हैं। इस तरह की लैंग्वेज है कुछ लोगों की। इत्थे देखो की होया, देख रहे हो क्या कहते हैं? उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। हेलो, उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। और उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। कुछ लोग पता की कहते हैं मैनू करके बखौस ले। हाँ, कुछ लोग कहते हैं रियली असी तो नहीं होंगे इसलिए ये आराम नाल डिग जाते। हर किसी की ग्लोरी में फर्क है। लिखा है सितारों के जलाल में फर्क है। करंथियों के खत में लिखा है ना, हर कोई स्टार है जीसस का और हर किसी की ग्लोरी में फर्क है। तेरे पर ग्लोरी ये नहीं उतरी इसलिए तू इस तरह नहीं है। यूहन्ना पर वो ग्लोरी उतरी जो याकूब पर और पतरस पर नहीं उतरी, क्योंकि पतरस और याकूब ने वो ग्लोरी पहाड़ वाली देखी थी, लेकिन यूहन्ना ने पहाड़ वाली नहीं, यूहन्ना ने तख्त वाली देखी है। कुछ लोग तख्त वाली ग्लोरी देखते हैं, इसलिए उनकी ग्लोरी में फर्क है, उनकी प्रेजेंस में फर्क है। उनके ऊपर खुदा अलग जलाल को जाहिर करता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? कहता जब मैंने उससे दिखा तो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। होश ही नहीं रही उसको। जिस्म इजाजत ही नहीं देख रहा था कि खड़ा रहे। जिस्म के अंदर कुव्वत ही नहीं रही कि वो खड़ा रहे। काम के डेग गया। इतनी प्रेजेंस थी, इतना जलाल था। हालेलुया। फरिश्ते अपने आप को ढांपते हैं क्योंकि वो गिरते नहीं है। क्या आपको बात समझ आ रही है? लेकिन आपकी मेरी बॉडी इस लायक नहीं है कि उसकी प्रेजेंस को देख सके। बाइबल मुकद्दस में ये पहली दफा स्लेनिंग नहीं हुई, ऐसी कई दफा बाइबल में स्लेनिंग हुई है, लोग गिरे हैं। क्योंकि जहां प्रेजेंस उतर आती है वहां बॉडी खड़ी नहीं रह पाती है। हालेलुया। कहता उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। शायद उसको यशायाह याद आ रहा हो। यशायाह ने देखा था और यशायाह कह रहा था मैं निजस लब लोगों में बसता। लेकिन आज यूहन्ना के लिए आसमान से गुड न्यूज आई थी। हालेलुया। गुड न्यूज सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? क्या 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 गुड न्यूज है?
आगे। और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कहता है उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, खौफ ना कर। खौफ, वो यशाया खौफ कर गया था, लेकिन तेरे ऊपर जो फजल हुआ है वो नए अहदनामा का हुआ है। हालेलुया। खौफ ना कर। खौफ, उसके पास यस्सु नाम नहीं था, लेकिन तेरे पास यस्सु नाम है, इसलिए खौफ ना कर। खौफ। क्यों क्यों? मैं अव्वल और आखिर, मैं अव्वल और आखिर। ना ना ना, मैं फिर से मैं और जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ। लिसन चर्च, लिसन चर्च, क्यों यीशु ने कहा मैं अव्वल और मैं आखिर हूं? इसकी एक वजह है। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? किधर सुनना चाहते हैं? यीशु क्यों अपने बारे में कहता है मैं अव्वल हूं? आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड। क्यों कहता है? कितने लोग शेर को जानते हैं? शेर को सारिਆਂ ਨੂੰ पता। शेर ਜਦੋਂ ਗਰਜਦਾ ਹੈ सारिਆਂ ਦੀ हवा खुशक, जितना मर्जी बड़ा ताज़ा, लेकिन शेर आ गया। कौन आ गया? और जो बब्बर होता है ना, उसकी डिमेंशन अलग होती है। बब्बर की बात कुछ और है। हालेलुया। यीशु को कहा गया यहूदा के कबीले का शेर नहीं, बब्बर। आमीन। एक दिन यूहन्ना रो रहा था और बुजुर्ग ने आके कहा मत रो, एक है जो गालिब आया है और जो दाऊद की असल और नस्ल से है। हालेलुया। मत रो, मत मत। उस दिन वो फरिश्ता कह रहा था वो कदूस 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 है, और ईसाया अपने आप पर अफसोस कर रहा था। लेकिन आज यूहन्ना को यह बताया जा रहा है मैं अव्वल। और एक दिन वो बुजुर्ग आके कहता है मत, क्योंकि यहूदा के कबीले का बब्बर एक है जो गालिब आया है। हालेलुया। जो बब्बर होता है ना, बब्बर, एक शिकार को जब शेर मिलकर मारे, उसको बाइट करे, उसको खत्म कर दें और शिकार गिर जाए, शिकार, तो जब सब मिलकर मारते हैं ना, उसको बाइट लगी होती हैं, शिकार किया होता है, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं होती कि वो उस शिकार को खाएं। पता है क्यों? क्योंकि वो किसी का वेट करते हैं, एंड दैट इज बब्बर। वो कहता है वो ही शुरू करेंगे। शेर कहते हैं बब्बर ही शुरू करेगा, और बब्बर जब तक रहेगा एंडिंग भी इससे होगी। हालेलुया। बताना क्या चाहता हूं, आप और मैं उस यीशु को मानते हैं। बड़े आए, बड़ों ने शिकार गिराए, लेकिन सारे बब्बर का इंतजार कर रहे थे। यशाया भी बब्बर का इंतजार कर रहा था, लेकिन आपके और मेरे लिए बब्बर आ गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म, क्योंकि बब्बर ने ऐसा शिकार खाया और ऐसा मारा, उसका शिकार ऐसा पका हुआ कि जो सलीब पर चढ़कर उसने